जय हिंद आप सभी लोगों को। सबसे पहले आज स्वतंत्रता दिवस है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारे शुभकामनाएं। अपने मातृभूमि को नमन करने के उपरांत मैं आपसे काफ़ी विनम्र भाव से ये कहना चाहूँगा कि अपने ज्ञान के स्तर को, अपने आपका जो शिक्षा का लेवल है उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको बढ़ाइए। अपने घर परिवार समाज का नाम रोशन करिए और इस देश का, अपने मातृभूमि का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसका मान सम्मान बढ़ाइए और उसका नाम रोशन करिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि हम लोग ट्वेल्थ क्लास का कैलकुलस डिस्कस कर रहे हैं और इसमें इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल का ये चैप्टर 18 जिसका एक्सरसाइज 22 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझते हैं और क्या फॉर्म है वो देखेंगे। तो ये एक्सरसाइज 22 है, चैप्टर 18। फॉर्म की बात करेंगे तो जैसा कि आपने पहले भी देखा है, किसी भी इंटीग्रल का जो क्वेश्चन होता है तो मेनली उसका फॉर्म होता है। फॉर्म जानना जरूरी होता है। यहाँ जो फॉर्म है तो आप देख पा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्म है। पहले भी आपने ट्रिगोनोमेट्री देखा था, वो अलग फॉर्म में था, ये अलग फॉर्म में है। यहाँ जो फॉर्म है वो आप देख पा रहे हैं वन, पहला जो फॉर्म है, इनमें से टोटल 5 फॉर्म है। क्या फॉर्म है? इंटीग्रल ऑफ 1/a प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, 1/a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, 1/a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, एंड इंटीग्रल ऑफ 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स एंड दिस डी एक्स। अब यहाँ पर ए एंड बी क्या है? तो ए एंड बी इज द कॉन्स्टेंट। ए एंड बी इज द कॉन्स्टेंट। अब इसको समझते हैं कि इसको बनाने का क्या प्रोसीजर है। तो वर्किंग रूल, व्हाट वुड बी द वर्किंग रूल? तो वर्किंग रूल जो है इसका काफ़ी आसान है, बहुत इजीली बन जाएगा। सबसे पहले स्टेप वन में आपको क्या करना है? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको डिनोमिनेटर में 10 का टर्म आ जाएगा और न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। जब ये काम हो जाएगा तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है? पुट सब्सटीट्यूशन करना है। पुट 10x इक्वल टू टी। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ये जो एक्सरसाइज है सब्सटीट्यूशन के अंदर आ रहा है। चूँकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि इस पूरे इंटीग्रेशन में टोटल 3 फॉर्म है, 3 मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट एंड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। 22 एक्सरसाइजेज जो है केवल और केवल सब्सटीट्यूशन का है। आगे जो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो वो अलग मेथड होगा, लेकिन वहाँ भी सब्सटीट्यूशन लगेगा। पार्शियल फ्रैक्शन में जाएंगे तो वहाँ दोनों एप्लीकेबल होगा, सब्सटीट्यूशन भी होगा और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो यहाँ पर ये सब्सटीट्यूशन करेंगे, पुट 10x इक्वल टू टी। चूँकि पुट कर रहे हैं इसीलिए इसका नाम सब्सटीट्यूशन। इससे पहले आप देखे होंगे कि अलजेब्रिक सब्सटीट्यूशन, अलजेब्रा को पुट मतलब अलजेब्रिक सब्सटीट्यूशन में अलजेब्रा को पुट करते थे, अलजेब्रिक टर्म जैसे एक्स ये सब पुट करते थे। यहाँ वही है, ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म के जगह टी पुट कर रहे हैं तो अलजेब्रिक सब्सटीट्यूशन हुआ। कभी कभी आप देखे होंगे कि अलजेब्रिक रहता है तो उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक पुट करते हैं, तो दैट वाज ट्रिगोनोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन। और ये पढ़े थे हम लोग एक्सरसाइज 13 में। तो आपको पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है और कहाँ पर क्या पढ़ना था। खैर एनीवे, इस एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। और स्टेप 1 डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सेकेंड स्टेप में जो है 10x को टी पुट कर देना है। जैसे ही आप ये पुट करेंगे तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड दिस इज डी टी। जैसे ही ये करेंगे तो स्टेप 3 में जाना है और थर्ड स्टेप में आपको मिल जाएगा, मतलब प्रीवियस कॉन्सेप्ट, गेट प्रीवियस फॉर्म है ना, एंड यूजिंग अ स्पेशल इंटीग्रल evaluate द इंटीग्रल। उस इंटीग्रल को आप इवेलुएट कर सकते हैं। मतलब आप जो पढ़े थे 1/क्वाड्रेटिक पढ़े थे, या स्पेशल इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला भी लग सकता है। स्पेशल इंटीग्रेशन में जो आपने 6 फार्मूला पढ़ा था, 1/a² + x², 1/x² - a²,
1/a² माइनस x², तो वो 3 बिना रूट का था और 3 रूट में था, तो बिना रूट वाले यहाँ पर आएगा। तो 3 ये स्टेप्स हैं, इन तीनों स्टेप का यूज करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले तो ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, तो ये आप खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको आते हैं इस एक्सरसाइज पे। अभी जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी वे में बन जाएगा। तो आइए हम आपको एक एक करके बना करके दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन 1/4 sin स्क्वायर एक्स 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 sin स्क्वायर एक्स। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर एक्स। हम आपसे ये सजेस्ट करेंगे कि यदि आप स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हो या बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ये बात सब ज़रूर लिखना चाहिए। तो यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जब cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 1/cos स्क्वायर एक्स, दिस इज 4 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज 9 sin स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से आप समझिए कि ये बनने वाला है sec स्क्वायर एक्स, 4 cos स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, दिस इज 9 tan स्क्वायर एक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि स्टेप 1 का काम हो गया, cos स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया, कैलकुलेट किया, 10 आ गया। जब 10 आ गया तो क्या करना था? पुट 10x इक्वल टू टी, पुट 10x इक्वल टू टी, पुट 10x इक्वल टू टी। तो यहाँ बन जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे sec स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड दिस इज डी टी। आई हम लोगों का हो जाएगा 1/, दिस इज 4 प्लस 9 टी स्क्वायर एंड दिस इज डी टी। sec स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, सेक ये यहाँ पर डी एक्स था, बाई मिस्टेक मैंने डी टी लिख दिया। sec स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स ये मिल करके हम लोग को डी टी दे दिया। यहाँ से आई इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3t, तो 3t का होल स्क्वायर एंड दिस इज डी टी। अब आप याद करिए, स्पेशल इंटीग्रेशन में आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। आपको पता होना चाहिए 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पर 1/a 1/2 tan इनवर्स x के जगह 3t tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि x का जो कोफिशिएंट होता था उससे डिवाइड करना है, तो यहाँ t का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे। t का कोफिशिएंट 3 है तो 1/3, तो 1/6 tan इनवर्स दिस इज 3। t हम लोगों ने किसको पुट किया था? 10x को, तो ये 10x यहाँ पर रख देंगे, दिस इज 10x बाई 2 प्लस सी इज द आंसर। तो आप समझ गए कि कितना इजीली ये क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। 5 मिनट का कॉन्सेप्ट था और ये सारे के सारे बन जाएगा। आपको हम दूसरा क्वेश्चन बना करके दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो एग्जैक्टली सेम है, मतलब केवल नंबर चेंज है। चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बना करके दिखाते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। 3 में आप देखेंगे सॉल्यूशन आई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं? 2 प्लस मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स एंड दिस इज डी एक्स। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दीजिए, तो 1 प्लस sin x cos x एंड दिस इज डी एक्स। अब आप क्या करिए? अब आप सोच रहे होंगे कि स्क्वायर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अभी भी cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है? आई इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर साइन एक्स बाई कॉस एक्स है, तो समझिएगा ये क्या होगा? साइन एक्स कॉस एक्स एंड कॉस स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया है, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स मैंने लिख लिया, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है एंड दिस इज साइन बाई कॉस 10x है, दिस इज डी एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रहने दिए और डिनोमिनेटर में जो सेक है उसको हम लोग 10 में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10x एंड दिस इज डी एक्स।
इसको हम एक लाइन और लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स एंड दिस इज 1 एंड दिस इज डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, टेन एक्स को टी पुट करेंगे, तो टेन एक्स को टी पुट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमको सेक स्क्वायर एक्स एंड दिस इज डी एक्स एंड दिस इज डी टी। तो ये हम लोग को देने वाला है 1 अपॉन टी ए स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एंड दिस इज डी टी। और ये आ गया 1 बाई क्वाड्रेटिक। 1 बाई क्वाड्रेटिक में आप पढ़े होंगे डी एक्स 1 बाई क्वाड्रेटिक जब होता था तो क्या करते थे, यूज MOCS मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और इसको हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इसको हम MOCS यहाँ पर हम लगा रहे हैं, इसको लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 2t 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 एंड दिस इज डी टी। यहाँ से 1 अपॉन टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 1 तो प्लस में आएगा प्लस 3/4 एंड दिस इज डी टी। ये क्या है, 1 अपॉन टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज √3 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर एंड दिस इज डी टी। ये हो जाएगा 1 अपॉन, अब जरा इसका फार्मूला चेक करिए कि ये किस फार्मूला से मैच कर, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, और यदि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक होता था तो हम लोग MOCS का यूज करते थे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और ये टॉपिक हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस एक्सरसाइज में जाकर के इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हमारा आई जो बन गया इंटीग्रल, वो क्या हुआ, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ये कौन सा फॉर्म है, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो फॉर्म है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आप देख चुके हैं स्पेशल इंटीग्रेशन में 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/a ये हो जाएगा 1/a, तो 1 अपॉन a के जगह क्या होना चाहिए, √3/2 tan इनवर्स x/a, x के जगह क्या है t प्लस 1/2 अपॉन a के जगह फिर से क्या है √3/2 प्लस c। अब ये हो जाएगा 2/√3 एंड दिस इज tan इनवर्स, ये एलसीएम आएगा तो 2t प्लस 1 एंड दिस इज √3 प्लस c। अब वापस से t को हम लोग अगेन जो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया था उसको हम लोग पुट कर सकते हैं, तो 2/√3 एंड दिस इज tan इनवर्स 2 t हम लोगों ने किसको पुट किया था, 10x को, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c इज द आंसर। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक का जो क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो इंटीग्रल है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको ज़रा हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये अगेन इसमें मल्टीपल, ये डायरेक्ट उस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, अपने जो फॉर्म होना चाहिए इसमें जो ओरिजिनल फॉर्म है, तो इसमें कुछ फार्मूला लगेगा। आपने मल्टीपल एंगल में फार्मूला पढ़ा होगा cos 3x एंड sin 3x का, तो यहाँ cos 3x का फार्मूला यूज होगा। देखते हैं इसमें क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आप सॉल्यूशन देखिए, तो i इज इक्वल टू cos x को ऐसे ही रहने दीजिए, और ये जो cos 3x है तो इसका फार्मूला है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x एंड दिस इज dx। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x 4, यहाँ से cos कॉमन आ रहा है तो cos x कॉमन आ जाएगा, 4 cos स्क्वायर x माइनस 1
एंड दिस इज डी एक्स। ये कॉस कैंसिल होगा और यहाँ पर हम लोग को मिलने वाला है 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड दिस इज डी एक्स। अब ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि cos x जो है जीरो नहीं है। यदि ये जीरो हो जाता तो फिर ये अनडिफाइन हो जाता और फिर ये वैलिड नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पर कैंसिलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एंड दिस इज ये हो जाएगा 4 बाई कॉस, ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स ये आपको देने वाला है सेक स्क्वायर एक्स एंड दिस इज डी एक्स। यहाँ से हम लोग को मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स एंड नीचे डिनोमिनेटर में जो सेक स्क्वायर है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए 10 में, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स एंड दिस इज डी एक्स। यहाँ से इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये देने वाला है सेक स्क्वायर एक्स एंड दिस इज 4 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स एंड दिस इज डी एक्स। तो ये इंटीग्रल हमारा आ गया, इंटीग्रल हो गया हम लोग को सेक स्क्वायर एक्स 4 माइनस 1 दिस इज 3 एंड दिस इज माइनस 10 स्क्वायर एक्स एंड दिस इज डी टी डी एक्स। अब यहाँ से 10x को हम लोग टी पुट करेंगे, पुट 10x इक्वल टू टी, तो ये मिलेगा 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स एंड दिस इज डी एक्स एंड दिस इज डी टी। तो आई हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल करके ये डी टी देने वाला है 3 माइनस टी स्क्वायर एंड दिस इज डी टी। ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर एंड दिस इज डी टी। आप पढ़े होंगे स्पेशल इंटीग्रेशन में 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता था 1 बाई 2a लॉगरिथम ऑफ ए प्लस एक्स एंड दिस इज ए माइनस एक्स मॉड के अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 2a, ए के जगह क्या है रूट 3 लॉगरिथम ऑफ ए प्लस एक्स रूट 3 प्लस टी एंड दिस इज रूट 3 माइनस टी प्लस सी। यहाँ से 1 अपॉन 2 रूट 3 लॉगरिथम ऑफ रूट 3 एंड टी हम लोगों ने किसको पुट किया था 10x को, तो यहाँ से वापस से 10x आप रख दीजिए रूट 3 माइनस 10x प्लस सी इज द आंसर। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, मतलब केवल साइन का है, तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करिए हो जाएगा, ये बन जाएगा। इसको आपको बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिए, आई इज इक्वल टू ये 1 अपॉन कॉस 2x लिखा हुआ है, तो कॉस 2x का बहुत सारे फार्मूला है। आपको ये सारे फार्मूला मतलब काफ़ी क्लियर होने चाहिए और कमांड में होना चाहिए। जैसे कॉस 2x होना चाहिए, तो कॉस 2x के बहुत सारे फार्मूले हैं। एक है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। यदि आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं, स्पेशली मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का जो फार्मूला है दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से ये सब आपको कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाएगा वो आप नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये में से कोई भी फार्मूला यहाँ पर ये वाला फार्मूला नहीं यूज करेंगे, इसको छोड़ करके बाकी का कोई भी 3 इसमें आप पुट कर दीजिए तो बन जाएगा, लेकिन हम वही यूज करेंगे जो सूटेबल होगा। तो अभी चूँकि यहाँ पर साइन का टर्म दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है साइन वाला ही रखेंगे ताकि ऑपरेशन इजी हो जाए, तो ये इजीली ऑपरेट हो भी जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं cos 2x के जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस इज प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स पहले से लिखा हुआ है एंड दिस इज डी एक्स। तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3, तो ये देने वाला है साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस इज डी एक्स। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को फिर से कॉस स्क्वायर से आप डिवाइड करिए, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एंड दिस इज 10 स्क्वायर एक्स एंड दिस इज डी एक्स। अब हम लोग क्या करने वाले हैं,
ये जो सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स को फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में जो सेक स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स एंड दिस इज प्लस टेन स्क्वायर एक्स एंड दिस इज डी एक्स। ये हो गया हम लोग को सेक स्क्वायर एक्स एंड दिस इज 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 टाइम हो गया, तो 2 टेन स्क्वायर एक्स एंड दिस इज डी एक्स। अब हम लोग इसको क्या पुट कर सकते हैं, पुट टेन एक्स इक्वल टू टी। यहाँ से हम लोग को मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस इज डी टी। इंटीग्रल हो गया हम लोग को वन अपॉन वन प्लस टू टी ए स्क्वायर, और ये दोनों मिल करके डी टी। यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी पूरे का होल स्क्वायर एंड दिस इज डी टी। आपको पता होना चाहिए या तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या नहीं तो डायरेक्ट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज डी एक्स। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है टेन इनवर्स एक्स, यहाँ भाई टी में है तो ये होगा टेन इनवर्स टी। टी मतलब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 2t। टी का जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड भी करना होगा, तो यहाँ पर 1 अपॉन रूट 2 प्लस सी। वापस से जो आपने टी को पुट किया था उसको आप रिप्लेस कर दीजिए, तो ये रूट 2 टेन इनवर्स रूट 2 और टी हम लोगों ने पुट किया था 10x को, तो यहाँ 10x रखेंगे प्लस सी इज द आंसर। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हम मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का जो फार्मूला है उसका यूज करके और ये जो फॉर्म है इस फॉर्म के क्वेश्चन बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है लेकिन ये बन जाएगा। आप देखिए इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हम आपको सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट उसी फॉर्म में दिया रहेगा जो फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस किया था, और कभी कभी आपको उस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा तो आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, फिर वो बन जाएगा उस तरह का। तो अभी डायरेक्ट उस फॉर्म में नहीं है, कोई बात नहीं है। इसमें ये पावर 4 है, यहाँ पर साइन टू दी पावर 4 स्क्वायर नहीं है, नो प्रॉब्लम। हम इसको क्या करेंगे, अभी कॉस स्क्वायर से नहीं बल्कि कॉस टू दी पावर 4 से डिवाइड करेंगे, ताकि कॉस साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा और पावर जो है 4 हो जाएगा 10 का। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, आई इज इक्वल टू, सबसे पहले तो साइन 2x को आप क्या कर लीजिए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फार्मूला लिख लीजिए। साइन टू दी पावर 4 प्लस कॉस टू दी पावर 4, डिनोमिनेटर को अभी एज इट इज रहने दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस टू दी पावर 4x। वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, आई इक्वल टू, ये 2, ज़रा समझिए, 2 साइन एक्स कॉस एक्स है और कॉस टू दी पावर 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर लिख लिया, ताकि ये सुविधा हो समझने के लिए। इसको मैंने साइन टू दी पावर 4x है अपॉन कॉस टू दी पावर 4x and this is cos 4x and this is again cos 4x, cos to the power 4x। ये cos कैंसिल होगा, ये हो जाएगा हम लोग को 2 साइन बाई कॉस 10 होता है, तो यहाँ 10x लिख लिया मैंने, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एंड दिस इज, इसको समझिएगा, साइन बाई कॉस 10 टू दी पावर 4x, ये कैंसिल होगा तो ये 1 एंड दिस इज dx। अब यहाँ पर क्या किया जाए ताकि ये आ जाए, नीचे क्वाड्रेटिक होना चाहिए, चूँकि स्पेशल इंटीग्रेशन का फार्मूला लगेगा तो यहाँ क्वाड्रेटिक होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक तो है नहीं, तो क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा, तो tan 4 को tan स्क्वायर का स्क्वायर लिख लीजिए। मतलब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स एंड दिस इज tan स्क्वायर एक्स एंड देन होल स्क्वायर एंड दिस इज 1 एंड दिस इज dx। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, पुट tan x इक्वल टू, सॉरी tan स्क्वायर x को t, तो ये बन जाएगा 2 tan x
चेन रूल लगेगा, और 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एंड दिस इज डी एक्स एंड देन डी टी। यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है ये पूरा, देखिए ये पूरा रिड्यूस होकर के आपको दे दिया डी टी, तो यहाँ हम डी टी लिखेंगे, इसको टी स्क्वायर लिखेंगे, इसको 1 एंड दिस इज डी टी। ये बन गया मतलब 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अभी अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया है, ये डायरेक्ट फार्मूला है tan इनवर्स टी का प्लस टी। तो यहाँ tan इनवर्स टी के जगह क्या है, तो टी हम लोगों ने पुट किया था tan स्क्वायर एक्स को, तो tan स्क्वायर एक्स प्लस सी इज द आंसर। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। थोड़ा सा आपको मतलब फार्मूला पे कमांड होना चाहिए, खासकर स्पेशली आपको ट्रिगोनोमेट्री पे तो आपको ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए, और ये 11th में पढ़ना था। बहुत सारे बच्चे 11th को स्किप कर देते हैं, तो उनको ये टॉपिक मतलब ये इंटीग्रेशन ही हार्ड लगता है। इंटीग्रेशन इसलिए हार्ड नहीं है कि इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट बहुत डिफ़िकल्ट है, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटीग्रेशन इसलिए हार्ड है क्योंकि लगता है, हार्ड है नहीं, बट जिनको भी लग रहा है डिफ़िकल्टीज हो रहा है, इसलिए डिफ़िकल्टीज आ रही है क्योंकि उनको ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला है वो नहीं आता है, या कुछ और अरेंजमेंट वगैरह का जैसे एमओसीएस वगैरह वगैरह लगता है तो वो अरेंजमेंट नहीं कर पाता है, इस सब के कारण उनको प्रॉब्लम हो रहा है। खैर एनीवे ये सब आप ठीक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं, डायरेक्ट ये उस फॉर्म में नहीं है, कोई बात नहीं है, आप इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हम सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। आप देखिए, आप चाहे तो अब आप सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में ही डिस्कस कर दिया। कॉन्सेप्ट जैसे ही डिलीवर हुआ आपके पास 5 मिनट के अंदर वो कॉन्सेप्ट डिलीवर हो जाता है, उसके बाद आप और हम बराबर हो गए। मतलब आपके पास भी उतना ही कॉन्सेप्ट है, मेरे पास भी वही रूल। हाँ, थोड़ा बहुत मेरे पास एक्सपीरियंस है कैलकुलेशन का, तो वो अलग बात है, बट यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट। तो लेट अस सी, हम इसको सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, कॉस इंटू साइन, चाहे तो मतलब कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा मैंने लिख लिया, एंड दिस इज डी एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये बनेगा मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर से जब हम डिवाइड करेंगे तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। यहाँ से मैंने स्टेप थोड़ा स्किप कर दिया है, इस सेक स्क्वायर एक्स को हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं। साइन बाई कॉस 10x होता है प्लस 2 एंड दिस इज डी एक्स। ये हम लोग को बन गया 10x। तो यहाँ पर अब हम लोग पुट 10x को t, 10x को t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड दिस इज डी टी। आई इज इक्वल टू ये बन गया डी टी 1 मतलब 2 प्लस t। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, तो दैट इज लॉग एक्स। अब यहाँ पर कुछ भी मतलब कांस्टेंट रहे x प्लस के तो भी होगा इसका इंटीग्रेशन, तो लॉग x प्लस के मॉड के अंदर प्लस सी मॉड के अंदर। हो सकता है आपको x प्लस के ना हो, ax प्लस बी हो, कोई बात नहीं, लीनियर सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा था, लॉग ax प्लस बी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग ax प्लस बी प्लस सी। x का जो कोफिशिएंट है उसे आपको डिवाइड भी करना है, तो 1/a। खैर ये आप ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी मैंने बता दिया। यहाँ पर इसको हम क्या लिखने वाले हैं, लॉगरिथम ऑफ 2 प्लस टी प्लस सी। टी का तो कुछ कोफिशिएंट है नहीं, तो ऐसे ही रहने देंगे। लॉगरिथम ऑफ 2 टी हम लोगों ने किसको पुट किया था, 10x को प्लस सी इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन कितना इजीली बन गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ये क्वेश्चन सेम है, मतलब इसको भी बना सकते हैं और इसको भी आप इजीली बना सकते हैं। अब ये सब क्वेश्चन मतलब आप बना सकते हैं। तो मतलब आज का लेक्चर जो है यहीं पर हम लोग रोकते हैं। क्वेश्चन जितना हो सकता था मैंने बताया, बाकी का जो क्वेश्चन है आप खुद अटेम्प्ट ले सकते हैं।
यहाँ का जो कॉन्सेप्ट था मैंने काफ़ी इजी वे में बताया। जो फार्मूला है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक का टर्म है उसको आपको कमांड करना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।